वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग पावर पीपल। आज हम बात करने जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय। पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता का नाम स्वरूपरानी नेहरू, मोतीलाल नेहरू। पत्नी कमला नेहरू, 1916। बच्चे इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964, नई दिल्ली। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को ही बाल दिवस और चिल्ड्रंस डे कहा जाता है, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। अगर हम नेहरू जी के जीवन को विस्तार से पढ़ें तो हमें उनके जीवन से ढेर सारी सीख पाने के लिए मिलती है। नेहरू जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आज़ाद कराने के लिए नेहरू जी ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। नेहरू जी के अंदर देश प्रेम की ललक साफ दिखाई देती थी। महात्मा गांधी उन्हें एक शिष्य मानते थे जो उनके प्रिय थे। नेहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर व समाजसेवी थे। नेहरू जी संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा इनके परिवार में इनकी 3 बहिनें थीं। नेहरू जी कश्मीरी वंश के सारस्वत ब्राह्मण थे। नेहरू जी ने देश विदेश के नामी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हैरो से स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा एवं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून शास्त्र में पारंगत हुए। 7 वर्ष इंग्लैंड में रहकर इन्होंने फैबियन समाजवाद एवं आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी विकसित की। इन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था, जिसे वो अपनी शेरवानी में लगाकर रखते थे। इन्हें बच्चों से भी बहुत लगाव था। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे। इसी प्रेम के कारण इनका जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचयिता के रूप में भी विख्यात रहे। नेहरू जी की एक बेटी थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अपने पिता को अपना गुरु मानती थी। देश की राजनीति को उन्होंने नेहरू जी से ही सीखा था। बचपन से ही देश की आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने करीब से देखा था। यही वजह थी कि वे भी देश के प्रति अत्यधिक प्रेम रखती थी। इंदिरा जी आज़ाद देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। भारत देश को आगे बढ़ाने व मजबूती देने में इंदिरा जी का मुख्य योगदान था। 1912 में नेहरू जी ने भारत लौटकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत हुए। 1916 में नेहरू जी ने कमला नामक युवती से विवाह किया। 1917 में वे होम रूल लीग से जुड़ गए। 1919 में नेहरू जी गांधी के संपर्क में आए, जहां उनके विचारों ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया और राजनीतिज्ञ ज्ञान इन्हें गांधी जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ। यही वह समय था जब नेहरू जी ने पहली बार भारत की राजनीति में कदम रखा था और उसे इतने करीब से देखा था। 1919 में गांधी जी ने रोलेट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। नेहरू जी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति का त्याग कर खादी परिवेश धारण किया। 1920 से 1922 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस वक्त नेहरू जी पहली बार जेल गए। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक शहर की सेवा की। 1926 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1926-28 तक नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। गांधी जी को नेहरू जी में भारत देश का एक महान नेता नजर आ रहा था। 1928 से 1929 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में 2 गुट बने। पहले गुट में नेहरू जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने सरकार के अधीन ही प्रभुत्व संपन्न राज्य की मांग की। इस 2 प्रस्ताव की लड़ाई में गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन को 2 वर्षों का समय दिया जाएगा ताकि वे भारत को राज्य का दर्जा दे, अन्यथा कांग्रेस एक राष्ट्रीय लड़ाई को जन्म देगी। परंतु सरकार ने कोई उचित जवाब नहीं दिया। नेहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया गया। इसमें सभी ने एक मत होकर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज लहराया। 1930 में गांधी जी ने सविय अवज्ञा आंदोलन का जोरों से आह्वान किया, जो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए झुकना ही पड़ा। 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया, तब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू ने चुनाव के बाहर रहकर ही पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस ने हर प्रदेश में सरकार बनाई और सबसे अधिक जगहों पर जीत हासिल की। 1936 से 1937 में नेहरू जी की कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद वह 1945 में जेल से बाहर आए।
1947 में भारत एवं पाकिस्तान की आज़ादी के समय नेहरू जी ने सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में भारत आज़ादी के वक्त कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। पर गांधी जी के आग्रह पर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद नेहरू जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद भारत को सही तरह से गठित कर उसका नेतृत्व कर एक मजबूत राष्ट्र की नींव के निर्माण का कार्य नेहरू जी ने शिद्दत के साथ निभाया। भारत को आर्थिक रूप से निर्भीक बनाने के लिए भी इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। आधुनिक भारत के स्वप्न की मजबूत नींव का निर्माण किया। इन्होंने शांति एवं संगठन के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इनकी बहुत मेहनत के बावजूद ये पाकिस्तान और चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना पाए। 1955 में नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा। नेहरू जी अपने पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। उनकी सोच थी कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिससे नेहरू जी बहुत आघात पहुंचा। पाकिस्तान से भी कश्मीर मसले के चलते कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाए। नेहरू जी की 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया। उनकी मौत भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। देश के महान नेताओं व स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी याद में बहुत सी योजनाएं, सड़क बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू स्कूल, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल आदि की शुरुआत इन्हीं के सम्मान में की गई। ये थी जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन की कहानी। हम ऐसी ही और कहानी लाते रहेंगे। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और सपोर्ट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।